जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई 12 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। G20 के बारे में सर ने विस्तार पूर्वक बताया है। ओजोन परत से संबंधित सभी प्रश्न जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इंडेक्स, प्रमुख ऑपरेशन दिवस और नियुक्तियां, संविधान संशोधन और धरोहर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का मोटिवेशन कोड है, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा कर चल, आंधियों को पैरों तले दबा कर चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, इस तरह खुद में विश्वास जगा कर चल। अगर आप मेहनत करते हैं तो मंजिल आपसे दूर नहीं रहेंगी। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर 1, 9वां P20 शिखर सम्मेलन। P20 शिखर सम्मेलन इसमें है क्या, G20 के पार्लियामेंट स्पीकर की समिति होगी जिसको P20 शिखर सम्मेलन नाम दिया गया। इसमें संसदीय अध्यक्ष भाग लेंगे। G20 का आपकी बार होस्ट इंडिया है तो इसको अभी होस्ट इंडिया ही रहेगा। 12 से 14 अक्टूबर के बीच होगी। ये एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पहली बार AU इसमें भाग लेगा और इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली, और हिंदी में इसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। G20 की 2022 का होस्ट इंडोनेशिया था, 2023 का होस्ट भारत, 2024 का होस्ट ब्राज़ील। जहाँ पर बैठक हुई है उसके एक साल पिछले की बैठक और एक साल अगले की बैठक, इनको मिलाकर बनता है ट्राइका। तो ट्राइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत थे और इसका क्रम 18 नंबर का था। इसमें G20 में जो खास हुआ, ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस बनाई गई। इसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का प्रस्ताव दिया गया है। अफ्रीकन यूनियन नया सदस्य बना। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में है। अब वर्तमान में 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। G20 अब G21 हो गया है। भारत के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं, ये इसी में भाग लेंगे। पहले लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलकर और पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। ज्वाइंट सेटिंग का हेड लोकसभा का स्पीकर होता है। बिल धन विधेयक है या नहीं, ये तय करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर के पास होता है। पुरानी संसद का जो नया नाम है वो हो गया है संविधान भवन, और जो नई संसद है इसकी स्थापना, इसका शुभारंभ 28 मई 2023 को किया गया था। वीर सावरकर जी की जयंती से इसमें कार्य प्रारंभ हुआ था और इसके वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। लोकसभा में सीटों की क्षमता 888, राज्यसभा में 384 है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। नई संसद का पहला बिल 128वां संविधान संशोधन बिल था और 106 नंबर का ये अधिनियम बना। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम है और इसके तहत लोकसभा राज्यसभा में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा और ये अभी 15 वर्षों के लिए लागू किया गया था। बाद में इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने कापरनिकस उपग्रह प्रतिच्छेदित किया, जिसमें कहा गया है इसने ये कापरनिकस उपग्रह प्रतिच्छेदित किया जिससे उनको जानकारी मिली है कि ओजोन क्षेत्र का आकार 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो गया है, जो ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा है। सन 2000 में 28.4 मिलियन किलोमीटर हो गया था, जो अब तक का हाईएस्ट है। इसलिए अब देखो 26 हो गया, पहले 28.4 था, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों को ये चिंता का विषय है। अब देखते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत सबसे पहले होती है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद होता है क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में ओजोन परत होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है और इन पराबैंगनी किरणों को अगर ना रोका जाए तो स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर होता है। ओजोन परत में छिद्र की खोज फॉरमैन ने की थी। ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन में मापते हैं। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था। इसमें CFC जो था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको बैन कर दिया गया था। ये फ्रिज AC कूलेंट में मिलता था। COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल में किया गया। COP15 का हेड चीन था।
इसीलिए यहाँ पर कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र जारी हुआ। अटलांटिक महासागर को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट विसंगमैनसिंग है। भारत ने 3 मिशन अटलांटिक महासागर में भेजे हैं, गंगोत्री, मैत्री और भारती। किगाली एग्रीमेंट जो है वो ओजोन परत संरक्षण के से संबंधित है। किगाली जो है वो रवांडा की राजधानी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑपरेशन पवन 11 अक्टूबर 1987 को चलाया गया। इसमें था क्या? बैटल ऑफ जाफना, जाफना प्रायद्वीप में चलाया गया था। जाफना श्रीलंका का एक प्रायद्वीप है। बैटल ऑफ जाफना को भारत का वियतनाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारत के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। भारतीय सेना जाफना भेजी गई थी लिट्टे समूह को समाप्त करने के लिए, और वहां भारत के भी बहुत सारे सैनिक को शहादत मिली थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, इसीलिए इसको भारत का वियतनाम भी कहते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो है सिंहली प्रदेश। हमास ने इजराइल के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया उसको कहते हैं अल-अक्सा फ्लड। इजराइल ने हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है आयरन स्क्वाड। ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी सूडान से संबंधित। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का भारत में विलय के लिए 1948 में चलाया गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रोड रेल लिंक बांग्लादेश में प्रारंभ हुई है। जो BRI प्रोजेक्ट है इसके तहत BRI का होता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसको वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं। ये चीन की परियोजना है। इसमें 82 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जाएगी। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप। भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल सप्लाई के लिए मैत्री पाइपलाइन बनाई गई है। 3 बीघा कॉरिडोर 100वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और भारत बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर है जो 100वें संविधान संशोधन के तहत निर्माण किया गया था। तीस्ता नदी विवाद भारत बांग्लादेश के बीच मध्य है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 5। रिच लिस्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें इंडिया के टॉप 3 लोगों का नाम, पहला है मुकेश अंबानी, दूसरे हैं गौतम अडानी और तीसरे हैं साइरस पूनेवाला। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाले ये हैं। इन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया था। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तभी तो आपने इतना देखा, इसलिए लाइक भी कर दीजिए। अब देखते हैं रैंक, भारत की इंडेक्स में रैंक जो 38 रैंक है वो लॉजिस्टिक पावर परफॉर्मेंस इंडेक्स में है। इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। रैंक 4 ग्लोबल फायर पावर में है। 126 नंबर रैंक जो है पीस और हैप्पीनेस दोनों में है। रैंक 4 है एशियन गेम्स 2022 में। ये 2023 में जो एशियन गेम्स हुए हैं वो एशियन गेम्स 2022 के थे एक्चुअली। इनमें भारत का रैंक है 4। चीन, जापान और साउथ कोरिया के बाद भारत की रैंक चौथी है। चीन के फर्स्ट, जापान की सेकंड, साउथ कोरिया की थर्ड। 127 नंबर रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इसको WEP जारी करता है। 161 रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 48 रैंक है टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में 1 to 4 ये 1 था गोल्ड मेडल, 2 थे सिल्वर और 4 थे ब्रॉन्ज मेडल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ARTS साउथ एशिया की पहल है। ये एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु कर्नाटक में खोला जाएगा। ये साउथ एशिया का पहला होगा। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धरुद्धा स्वामी प्लेटफॉर्म है। एशिया की सबसे लंबी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी, सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी HAL द्वारा तुमकुर कर्नाटक में शुरू की जा रही है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु कैंपागोडा एयरपोर्ट पे है और स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर में है। यूनेस्को विश्व धरोहर 41 नंबर की विश्व धरोहर शांति निकेतन पश्चिम बंगाल को बनाया गया है। यहाँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसे विश्व की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज का दर्जा भी मिला हुआ है। 42वां विश्व धरोहर जो है वो होयसर मंदिर कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 7।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 11 अक्टूबर को मनाया गया। 2012 में ये पहली बार मनाया गया था। 2011 में इसका प्रस्ताव आया था और 2012 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इसका विषय बालिकाओं के अधिकार में निवेश करना है। अब हम देखते हैं प्रमुख दिवस के बारे में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस इंटरनेशनल 10 जनवरी को, नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को। टीचर्स डे इंटरनेशनल 5 अक्टूबर को, नेशनल 5 सितंबर को। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे भी मनाते हैं। और महिला दिवस इंटरनेशनल 8 मार्च को मनाया जाता है। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसकी डायरेक्टर हैं वानी वर्मा। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 13 महारत्न कंपनी अब तक भारत में है और नवीनतम महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कीजिए। तरुण शोभती नौसेना के उप प्रमुख हैं। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड के हेड हैं। डेनिस फ्रांसिस UNGA महासभा के 78वें सत्र के हेड हैं। रघु श्रीनिवास BRO के हेड हैं। कियन शांता कुमार PTI के हेड हैं। रेलवे बोर्ड के हेड जया वर्मा, PIB के हेड मनीष देसाई, CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद, CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, AG R वेंकटरमण। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा, इनका संबंध किससे है? ये केरल के साक्षरता अभियान की पोस्टर गर्ल थी। ये कभी भी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन इनमें सीखने की जिज्ञासा बहुत अधिक थी और सभी लोगों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करती थी। अब हम देखते हैं और भी बहुत से लोगों का निधन हुआ, उनके बारे में। दिलीप महालनोबिश, इन्होंने ROS घोल की खोज की थी और उनको हाल ही में पद्म विभूषण भी मिला है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारत में जनक थे। इनका भी निधन हाल ही में हो गया। ये हरित क्रांति जो शब्द है वो विलियम गॉड ने दिया था और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। बालकृष्ण दोषी एक वास्तुकार थे और इनको भी पद्म विभूषण मिला, जिनका भी निधन हो गया। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड स्वाति नायक को मिला जो उड़ीसा से हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10, न्यायिक सेवा लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज में EWS को 10% आरक्षण बिहार सरकार दे रही है। जातीय गणना में कहा गया था कि EWS के पास गुणवत्ता मूल कानून की समझने की क्षमता नहीं है, इसीलिए आरक्षण दिया गया है। EWS का 10% रिजर्वेशन संविधान संशोधन 103 इससे संबंधित है और इसमें 15(6) और 16(6) दो नए आर्टिकल जोड़े गए थे। SC ST का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। आरक्षण की सीमा 50% होगी। इंदिरा साहनी केस में कहा गया है 50% से अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा मेरा भारत की स्थापना करेगा। इसी के साथ ये वीडियो हुआ पूरा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें लिखकर ज़रूर भेजिएगा और आपको अगर इस क्लास के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। कल सर ने जो क्लास ली थी एशियन गेम्स से संबंधित, उसके बारे में अगर उसका भी आप शॉर्ट नोट चाहिए हैं तो बता दीजिए, तो हम भी उसका रिवीजन वीडियो बना देंगे। ये नोट्स तो कल हमने तैयार कर लिए थे और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो बता दीजिएगा, तो हम इसको भेज देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।